हमारे देवराज इंद्र और उनके पुत्र जयंत, दोनों लगभग एक जैसे दिखते थे। जब हम समझने की कोशिश करते हैं, हम फिजिक्स पे जाते हैं। कैसे जाएंगे? जैसे हमने ले लिया दो एक्सेस, एक्स एक्स जिसमें हमारी एज बढ़ती है और वाई एक्सेस जिसमें हमारी लंबाई बढ़ती है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जैसे हमारा शून्य से हमारा जन्म होता है, जन्म से कुछ माह और साल, फिर साल दर साल हम बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी औसतन लंबाई हमारी बढ़ती जाती है। एक समय ऐसा आता जाता है लंबाई हमारी रुक जाती है। जैसे हम 16, 17, 18 या 20 तक पहुंच गए तो करीब करीब हमारी जो लंबाई बढ़नी चाहिए थी वो बढ़ करके फिर कांस्टेंट हो जाती है, यानी कि और हमारी आयु बढ़ती जाती है लेकिन हमारी लंबाई नहीं बढ़ती है। सेम इसी तरह एक टाइम एक्सेस होता है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और एक टी एक्सेस, टाइम मतलब दिन महीने साल बीतते जाते हैं, लंबाई रुक गई। इसी तरह से हमारी आयु भी रुक जाती है। जिस तरह हमारी लंबाई रुक सकती है ना, उसी तरह हमारी आयु भी रुक जाती है और फिर बहुत कांस्टेंट मूवमेंट से बढ़ती है वो, या नहीं के बराबर बढ़ती है। उस टाइम एक्सेस को जब हम कांस्टेंट मानते हैं, ये एक स्वर्ग के एक पैरामीटर के लिए हम इससे कोरिलेट कर सकते हैं कि एक्स एक्सेस हमारी टाइम, वाई एक्सेस हमारी लंबाई और टी एक्सेस हमारा आयु। तो धीरे धीरे काल बढ़ता है लेकिन हमारी आयु स्थिर हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। इंद्र और जयंत आयु में निश्चित ही वो पिता है तो आयु में बड़े होंगे, बट देखने में दोनों एक जैसे लगते। एक तरफ आयु बढ़ जाती है तो इन तीनों के कोरिलेशन से ये बात क्लियर होती है कि टाइम एक्सेस जहाँ पे रुक जाता है वहीं हमारी ये स्वर्गीय परिकल्पना होती है और ये यथार्थ होती है।